टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। हानिया, सॉरी, आपने मुझे कुछ कहा है? जाहिर है तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है तुम्हारे अलावा क्या? तुम तो फ़ोन में इतना गुम। ओ नहीं, वो ही दोस्त ने पिक्चर्स भेजी हैं, अपने बेबी का रूम डेकोरेट किया उसने, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं वो देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कुछ कहा है। अच्छा, ये शॉपिंग किसने की? ये हमारे बच्चे का सामान है जो रायमा आपी और मीरा लेकर आए हैं। ओह अच्छा, तो तुमने देख लिया कि इसमें क्या क्या है? नहीं, खोल के क्या देखने थे, वो लाई हैं तो कुछ अच्छा ही लाई होंगी ना। वैसे भी हूँ तो मैं मिडिल क्लास, मुझे क्या पता होगा। हानिया, मुझे लगता है कि तुम अभी तक मेरी उस बात पे नाराज हो। लोग यहाँ अपने बच्चों के कमरे डिज़ाइन कर रहे हैं और एक मैं हूँ कि अपने बच्चे के लिए शॉपिंग भी नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहती? तुम बताओ, तुम्हें भी शॉपिंग करनी है? नहीं, शॉपिंग नहीं करनी मुझे अब। वैसे बिया भी ठीक ही कह रही थी, वो लोग भी फुप्पो हैं, उनका भी दिल कर रहा होगा कि वो शॉपिंग वगैरह करें। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। उसामा, मैं सोच रही थी कि बिया ऑलरेडी बेसमेंट रेनोवेट तो करवा ही रही हैं, क्यों ना लगे हाथों हम अपना बेबी रूम भी बनवा लें। वैसे भी 2-3 साल तक तो हमें बनवाना ही पड़ना था ना। हाँ, क्या तो तुम वैसे ठीक रही हो, लेकिन मैं अपने बच्चे का रूम इस तरह नॉर्मल सा नहीं बनवाना चाहती। मैं चाहती हूँ बहुत शानदार, मॉडर्न, स्टाइलिश सा रूम हो। किसी इंटीरियर डिजाइनर से बनवाते हैं ना हम। आइडिया तो हानिया वैसे अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स बहुत महंगे होते हैं, और इवन कि उनके डिज़ाइन से बहुत महंगे होते हैं। और वो देखो ना, मैंने तो फ्लैट वगैरह भी लिया और मेरा की भी फीस भी दी है, तो हानिया मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो शायद मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। हाँ, आपकी बात भी ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो काम हो रहा है वो तो बिया अपने पैसों से करवा रही है ना, तो हम भी उसी में करवा लेते हैं। भैया से क्यों कहूँ? बच्चा मेरा है तो उसका खर्च मैं ही उठाऊंगा। और वैसे भी देखो हानिया, अभी मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली है, तो काम कौन करवाएगा? मैं करवा लूंगी। उसामा, आप बिया से ना पैसे लेकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो, मैं सारा काम खुद ही करवा लूंगी, सब कुछ। देखो हानिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम्हें घर में कोई काम ज़्यादा नहीं करने को देते। तुम फिलहाल रेस्ट करो। उसामा, तुम्हें याद है मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही थी, वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर है, मुझे भूल गया था, मैं उससे कह दूंगी, वो सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेगी, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी घर पर रायमा आपी और अम्मी सब तो हैं, हेल्प चाहिए होगी तो मैं उनसे ले लूंगी। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ, फिर करता हूँ कुछ, ठीक है? प्लेलैंड जाना है? चलो फिर आप ऐसा करो, आप इसको पियो। गुड गर्ल। चलो, अच्छा टीना, आओ तो मैं प्लेलैंड लेके चलता हूँ। चलो आ जाओ, लाओ जी, आओ चले। नहीं जी, मैं इसको प्लेलैंड से होकर आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा भाई
भागो 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 भागो, अच्छा 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 अच्छा। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। थैंक यू। तो फिर अब आपने क्या फैसला किया? कभी कभी आपके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी आपको फैसला तो करना पड़ता है। फिर आपकी जिंदगी में वो लम्हा आया है? सरमद के बाद कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं शादी कर सकती हूँ। पहले यही सोचा था कि मेरी जिंदगी बस टीना के साथ ही गुजरेगी। बिल्कुल ठीक है, फिर तो आप बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन राइमा, जमाना जीने नहीं देता। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी टीना को। उसको बाप की जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैं उसे बहला लेती हूँ, लेकिन जब वो बड़ी होगी, बाप का तकाजा करेगी, फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं टीना का बहुत ख्याल रखूंगा, आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। आपकी फैमिली में कौन कौन है? एक बहन है जो गांव में है, वो शादीशुदा है। माँ बाप बहुत पहले इंतकाल कर चुके हैं। मैं अकेला ही हूँ। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मेरी बहन से आपके घर से कोई आए और बात करे तो अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको सब कुछ अपने बारे में बता दिया है। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो कि आपके घर पे रिश्ता लेकर आए। बस जो है मेरा यही है, और साल के बाद वैसे भी कभी कभार गांव जाना होता है, वो भी अपनी ज़मीनें देखने के लिए। तो फिर आपको ही बिया से बात करनी पड़ेगी आके। मैं बिया को सब कुछ बता दूंगी और फिर मैं आपको भी कॉल कर दूंगी, तो आप आ जाइएगा। आपकी बिया शादीशुदा है? अब मेरा मतलब है कि वो क्या कहीं और रहती हैं? कहाँ जाके मुझे उनसे बात करनी होगी? एक्चुअली मेरी बहन एक कंपनी की CEO है और मेरा छोटा भाई है उसामा। वैसे तो वो छोटा है, लेकिन जब कोई फैसला करना होता है तो यही दोनों लोग करते हैं। मैम दुरे नायाब आपकी बहन है? जी। आपने कभी बताया ही नहीं। आप लोग तो हकीकत में बहुत ऊंचे लोग हैं, और मैं एक मामूली सा इंसान कैसे उनसे बात करूंगा? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें। मेरी भी अब बहुत ब्रॉड माइंडेड है। इनफैक्ट मेरी बहन की एक बहुत ही मिडिल क्लास लोगों में शादी हुई है। हम ऐसा नहीं सोचते। ऐसे भी तो हो सकता है कि उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए हो कि बिया को मानना पड़ा हो, वरना इतने बड़े घर की खातून जो है वो कैसे एक आम मामूली से इंसान से शादी करेगी? आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने बताया हो जो कि हमारी इसमें मदद कर दे, तो प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि पहले ही से किसी ने बिया से बात की होगी तो मेरे लिए बात करना आसान हो जाएगा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें इस चीज की। अच्छा, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दफ़ा मैं बिया से बात कर लूँ, ज़रा मुझे सिचुएशन का पता चल जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ अमीरा भी, आप टीना को कमरे में डाल। राइमा बेटा। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? आजकल कुछ उलझी उलझी लग रही हो मुझे।
और टीना को भी लेट लेकर आई हो। नहीं नहीं खाला, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। देखो बेटा, मैं तुम सबको अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। मुझसे ना तुम लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकती हो। नहीं खाला, आप परेशान ना हो, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने बताया हो जो कि हमारी इसमें मदद कर दे, वो प्लीज जरूर बताइएगा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें इस चीज की। खाला, असल में एक बात करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ, तुम बिला झिझक होके मुझसे बात कर सकती हो। खाला, मेरे ऑफिस में एक लड़का है जहांगीर, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी के बारे में जानता है क्या? जी, वो मेरी डिवोर्स और टीना की कस्टडी के बारे में सब जानता है। अच्छा, अब अगर इतना कुछ जानने के बावजूद भी उसने शादी के लिए तुम्हें कहा है तो फिर तो कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। तानी खाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? देखो बेटा रायमा, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। तुम टीना के बारे में भी सोचो। कब तक तुम उसे अकेले पालोगी? मैंने भी हानिया को अकेले पाला है ना, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है भाई, ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। और दुल्हन है आप तो कुछ नहीं समझ सकती, कुछ नहीं जानती, वो कुछ समझ ही नहीं सकती वो। सही कह रही है खाला, टीना का सोच के ही तो मैंने ये फैसला लिया है। अभी तो मैंने उससे झूठ बोल दिया है कि उसका बाप है। जब वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। बेबी जी, आपके लिए चाय लेके आऊं या खाना? नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदाफिज अम्मी। एक मिनट रुको बेटा, वैन ड्राइवर को कह देना कि तुम रोज रोज मेन रोड पे नहीं आ सकती। कल से घर के आगे से तुम्हें लेके जाया करे। अरे अम्मी, वैन वाला इतना कोई अड़ियल और जिद्दी आदमी है ना, इतनी बार उसे कह चुकी हूँ लेकिन बात ही नहीं मानता। लेकिन आप अब्बू को कहिएगा कि वो बात करें उनसे। हाँ, तुम बात तो करके देखो, तुम्हारे अब्बू से भी कहलवा दूंगी। चलिए ठीक है, अब मैं जाऊँ? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं, मैं चली जाती हूँ। चलिए ठीक है, खुदाफिज। खुदाफिज। पता नहीं आजकल के बच्चे तो बड़ों को पागल ही समझते हैं, समझते हैं कि हम तो यूं ही इनकी फिक्र करते रहते हैं। खुद होंगे ना इतने बड़े तो फिर पता चलेगा। अच्छा ये बताओ राइमा, लड़के की फैमिली में कौन कौन है? खाला, सारी फैमिली तो गांव में होती है जहांगीर की, यहाँ पे तो कोई नहीं है। और किसी से कोई मिलना मिलाना भी नहीं है उसका। तुमने अच्छे से छानबीन कर ली है ना? कहीं ये ना हो कि दुर्रे ने आपकी बहन होने के लालच में तुमसे शादी कर रहा हो। नहीं खाला, जब जहांगीर ने मुझे शादी के लिए कहा था तब तो उसे पता भी नहीं था कि बिया मेरी बहन है। वो तो मैंने बताया तो उसे पता चला। अच्छा, पता नहीं दुर्रे ने आप मानेगी कि नहीं। यही तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं बिया क्या रिएक्ट करेंगी। फिक्र ना करो, मैं खुद दुर्रे ने आपसे बात करूंगी। अगर ना मानी तो मैं उसे मनाऊंगी। उसकी नजर में बुरी तो हूं ही मैं, 4 बातें मुझे सुना लेगी, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन तुम बहनों का प्यार नहीं कम होना चाहिए। थैंक यू खाला, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। राइमा बेटा, तुम मेरी बहन का खून हो, मेरे अपने हो। चलो मैं इस्तिखारा करती हूँ तुम्हारे लिए। जी खाला।
मेरा बच्चा, फिक्रमंद ना हो। थैंक यू। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? साइम, तुम यहाँ? तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? मैं तुम्हें लेने आया था। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ खड़ी हूँ? मेरा लंच का मूड हो गया और मुझे अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, तो सोचा था तुम्हें तुम्हारी कोचिंग से ले लूँगा, और तुम मुझे रास्ते में मिल गई। अच्छा, किसको बता रही थी? तुम ये कहीं अपनी उस रूट वाली दोस्त को तो नहीं बता रही थी? साइम, मैं वैन वाले अंकल को मना कर रही हूँ कि वो ना आए। वैसे तुम मुझे कोचिंग छोड़ दोगे ना? बिल्कुल नहीं यशल, तुम मेरे साथ बंक करोगी। नहीं नहीं, अगर घर में पता चल गया फिर? हाँ रेशल, तुम कितनी मामास गर्ल हो यार। अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अपने फैसले खुद लिया करो। वैसे तुम्हें मेरी दोस्त इतनी रूट क्यों लगती है? बाय द वे, वो तुम्हारी भी तो दोस्त है। एशल, मुझे रूट और जिद्दी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद यार। अच्छा जनाब, मैं कैसी लड़कियां पसंद है आपको? तुम जैसी, जो मेरे एक बार कहने पे मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। चलें? ओह, तो तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। तो तुम इतनी बातें क्यों बना रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है? इसी बहाने मेरा दिल भी खुश हो जाता। खाला, राइमा आप ही कहाँ है? बेटा राइमा टीना के साथ कमरे में होगी। अच्छा चले, मैं देख कर आता हूँ। उसामा बेटा, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोले खाला। वो राइमा आजकल बहुत परेशान है, मैंने इससे पूछा था। अब क्या करूं बेटा, सबका ख्याल रहता है ना। बस बेटा अपनी आदत से मजबूर हूं, मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए उससे पूछ लिया। क्यों खाला, राइमा आप ही को कोई मसला है यहाँ? नहीं नहीं बेटा, दरअसल वो राइमा के ऑफिस में एक लड़का काम करता है, जहांगीर। उसने राइमा को शादी के लिए बोला है। वो राइमा के बारे में, टीना के बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी शादी के लिए राजी है। अच्छा, तो लड़के का घर बार बैकग्राउंड कुछ तो बताया होगा उन्होंने? हाँ बेटा, कह रही थी लड़का अकेला है और यहाँ आगे पीछे उसका कोई भी नहीं है, सब गांव में रहते हैं। मैं बड़े होने के नाते कह रही थी कि तुम अपने तौर पर छानबीन करवा लो ना। जी ठीक है खाला, मैं कुछ करता हूँ और बिया से भी बात करता हूँ। ठीक है, मैं फिर राइमा आप ही को देख कर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। बिया, कुछ कहना? बैठा। बिया, रेनोवेशन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और जो चीज़ों की मुझे डिटेल्स आपने बताई थी वो मैंने आपको मैसेज कर दी। अच्छा बिया, हानिया कह रही थी कि रेनोवेशन तो कंप्लीट हो गई है, तो क्यों ना हम लोग एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाकर बच्चों के हिसाब से किड्स रूम को डिज़ाइन कर लें।
आइडिया तो अच्छा है। ठीक है, लगे हाथों कंप्लीट करवा लो अपनी आंखों के सामने। एक्चुअली भैया मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मेरे मंडे को ज्वाइनिंग है, तो मैं तो यहाँ नहीं होऊंगा और आप भी तो बिज़ी रहती हैं। मेरे ख्याल से सब हानिया खुद करवा लेंगी। वो मुझे कह रही थी कि उसकी कोई दोस्त है, शायद इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो दोनों मिलके मैनेज कर लें। हानिया की दोस्त इंटीरियर डिज़ाइनर है? ठीक है, कोई डिप्लोमा वगैरह किया होगा उसने। खैर मैं तो कहूँगी कि पैसे ज़ाया मत करो, बच्चे को आने दो, फिर देख लेना उसके मुताबिक जिस कमरे को जैसे सेट करना होगा अपने बजट देख लेना और करवा लेना। जी ठीक है भैया। अच्छा भैया मुझे एक बात बताएं, आपके ऑफिस में कोई फाइनेंस में जहांगीर साहब होते हैं क्या? हो सकता है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। करिए। दरअसल वो राइमा आपी के दोस्त हैं। तो फिर ये कि जहांगीर साहब ने राइमा आपी को शादी के लिए प्रपोज किया। अच्छा, तो राइमा का क्या ख्याल है इस बारे में? भैया मुझे लगता है कि राइमा आपी इंटरेस्टेड हैं। भैया राइमा आपी चाह रही है कि आप उनसे बात करें। हाँ उसामा, मैं भी यही चाहती हूँ कि राइमा सरमद के वाक़े को भूल जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े। ऑफ कोर्स भैया, राइमा आपी पर और हम सब पर टीना की जिम्मेदारी भी तो है। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब जल्द से जल्द हो जाए। क्या नाम बताया तुमने? जहांगीर। ठीक है, मैं इसके बारे में पता करवाती हूँ। फैमिली क्या है, क्या कहीं पहले से शादीशुदा तो नहीं है, चेक करवाती हूँ मैं। बज़ाहिर तो शादीशुदा नहीं और ना ही कोई उनके आगे पीछे है। वैसे तो वो गांव के रहने वाले हैं, पर जॉब के लिए यहाँ सिटी में है। ये बातें तुम्हें किसने बताई? खाला ने बताई। मेरे ख्याल से राइमा आपी ने खाला से डिस्कस किया होगा। मैं अपने जानने वालों में इन्वेस्टिगेशन कर लूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है भैया। यस मैम। फरहान को मेरे रूम में भिजवा दीजिए। ओके। बैठिए। फरहान साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जहांगीर काम करते हैं, उनका कंप्लीट डाटा चाहिए मुझे। उनकी प्रमोशन का सोच रहे हैं हम। जी, काम में काफ़ी अच्छे हो और काफ़ी एक्टिव भी हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं वो। कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ उन्होंने ऑफिस से? नहीं, उनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, कोई लोन भी नहीं है और कोई एडवांस वगैरह भी नहीं है उनका। उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करें। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि वो यहाँ अकेले रहते हैं और गांव में उनकी फैमिली रहती है। फिर तो छुट्टियाँ बहुत करते होंगे ना गाँव जाने के लिए? करते तो नहीं है वो छुट्टी, वो गांव कम ही आते जाते हैं। अच्छा ठीक है, उनकी फ़ाइल मुझे भिजवा दीजिए। और हाँ, इस बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा। जी मैम, आप बेफिक्र रहिए। हाँ उसामा, राइमा से बोलो जहांगीर को आज शाम की चाय पर इनवाइट कर ले, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ओके।
रायमा आप ही क्या हो गया है? इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? हानिया मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दिया पता नहीं क्या बात कर रही होंगी उनसे। अगर बात नहीं बनी तो? अरे रायमा, बात जरूर बनेगी। मैंने इस्तिखारा किया था, उसमें सब अच्छा आया है। वैसे भी मैं बाहर से आ रही हूँ ना भाई, सब आपस में बड़ी खुश होकर बातें कर रही हैं। सच में खाला? हानिया प्लीज तुम जाओ ना बाहर, बैठो वहां जाके और जो भी बातें होंगी मुझे आके बताना। बेटा हानिया कैसे जा सकती है? अच्छा नहीं ना लगता। अब देखो रायमा, मैं खुद चली जाती, लेकिन तुम्हें पता है ना दुर्रे ने आप मुझे देख ही नहीं सकती है। ऐसे जहांगीर के सामने कुछ कह दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जी ये भी है। वैसे रायमा आपी, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं? थोड़े अच्छे कपड़े पहने, तैयार श्यार हुए। क्या पता भैया आपको बाहर बुला ले मिलने, आप ऐसे जाएंगी? अच्छा नहीं लगता। हाँ रायमा, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ, तैयार हो को अच्छे से कपड़े पहनो। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। आप कौन से इस्तिखारे कर रही हैं? अपनी बेटी के वक्त तो याद नहीं आया आपको इस्तिखारा? बेटा हानिया, मैंने कोई इस्तिखारा नहीं किया। मेरी बला से जहां भी जाए उसे सुनाने के लिए बातें कर रही थी। बस मेरी बेटी खुश रहे। मैंने भी कहा मेरी अम्मी कब से इतनी मुहज्जब हो गई, इस्तिखारे कर रही हैं। आराम से बेटा, आराम से। यहाँ के दीवारों के भी कान है। आपको लगता है हो जाएगा कुछ इस्तीफा? हाँ हाँ जरूर होगा। दुर्रे ने आपका मूड बड़ा अच्छा भी आज। क्या करे ये बला भी टले आप। हाँ भी वैसे भी इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी हो चुका है। और एक बात कहूं, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। ठीक कह रहे हो, मैंने भी ऑफिस से पता कराया है। सबने यही कहा है कि लड़का बहुत मेहनती है। वही तो, 7 साल में 3 प्रमोशंस, वेरी इंप्रेसिव भैया। और हाँ भैया, मेरे ख्याल से हमें ना लड़के के बारे में रहीम यार खान भी पता करवाना चाहिए। क्या कहती हैं आप? रहीम यार खान में इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम वहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, और वैसे भी वो वहाँ रहता नहीं है, वो रहता तो यहाँ पर है। तो यहाँ पता करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ठीक है भैया, यहाँ पर जहाँ रहते हैं हम लोगों से पता करवा लेंगे कि कैसा है। एक बात तो है भैया, लड़का मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, और तुमने देखा है टीना भी उसके साथ बहुत खुश थी, उससे बातें कर रही थी वो। बिल्कुल भैया, बस अब आप ना जल्दी से रायमा आपी से बात फाइनल कर दें। फाइल बना ली? हाँ बना ली। मेरी भी बना दोगे? आप अपनी रिपोर्ट खुद बना लेना। वो दरअसल मुझे किसी काम से बाहर जाना है, अगर बना दोगे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा देर बना लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये फैजान साहब कौन है? फैजान साहब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हैं ना, जिन्होंने हमें हायर किया था। अच्छा वो फैजान साहब जो हर वक्त सोए रहते हैं। अगर वो जाग जाए तो हम बेचारे इंटरनीस की शामत आ जाती है। हाँ वही। भाई मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है, मेरा मैं कैसे जाऊं? इसमें डरने वाली क्या बात है? खा थोड़ी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे। तुम्हें मेरी डांट पर बहुत हंसी आ रही है। अभी से सोच लिया कि डांट ही पड़ेगी। बस मैं जा रहा हूँ, बस दुआ करना कि सही सलामत वापस आ जाओ। जाओ तो। ये अरसलान है हमारी यूनिवर्सिटी का। हाँ हमारा सीनियर, जिसने पहले दिन तुम्हारी रैगिंग भी की थी।
एशल आउटिंग प्लान करते हैं। आउटिंग? अभी कुछ ही दिन पहले तो हम लोग आउटिंग से वापस आए हैं। ओह कम ऑन एशल, 2 हफ्ते हो गए उस बात को। देखो साइम, तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो परमिशन नहीं देंगे। एशल कोई झूठ बोल देना यार, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। झूठ तो मैं बोल दूंगी साइम, लेकिन मुझे फाइनेंस कौन करेगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जब चाहे निकाल कर उड़ाती है। एशल तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। हम कुछ प्लान करते हैं ना यार। ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तुम लोगों के साथ? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है, तो तुम लोग तो मेरी यूनिवर्सिटी के हो। और शाहजैन, कैसी चल रही है तुम्हारी इंटर्नशिप? अब तक तो अच्छी जा रही थी, आगे का पता नहीं। चलो तुम लोग लंच करो, मैं आता हूँ, एक काम है मेरा। मैं भी आती हूँ। शाहजैन, हाँ बोलो, क्या हुआ? यहाँ पास में एक कैफे खुला है, तो फिर तो चलो वहाँ जाकर लंच करते हैं। तुम अपने फ्रेंड के साथ लंच नहीं कर रहे? नहीं, एक्चुअली यहाँ का सैंडविच भी मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो ना। ठीक है, चलो। ये नेहा कहाँ जा रही है? वो भी किसी लड़के के साथ? क्या हुआ भाई? यार बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। चले आधे यहाँ पास ही फ्यूल पंप है। तुम्हें तौफीक ही नहीं हुई कि तुम मुझे बताती? अगर रिश्ता तय नहीं हुआ तो तय हो जाएगा, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, अयान के पेपर्स ख़त्म होने वाले हैं, जब हो जाएंगे फिर मैं घर आके बात करूंगी, सुकून से बात करेंगे इस मैटर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजवीन प्लीज एक पानी का गिलास ला दो। क्या हुआ आसिम, इतने थके थके क्यों लग रहे हो? यार अभी वापसी पे आते वक्त बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, इतनी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, और तो अल्लाह भला करे उस शख्स का जिसने बाइक को टो लगा दी। आसिम तुम्हें पहले पेट्रोल डलवाना चाहिए था ना। नाजवीन तुम्हें घर के हालात का अंदाजा भी है, ऊपर से पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कैसे पहले डलवा सकता हूँ? अच्छा सॉरी, मैं राइमा से फ़ोन पे बात कर रही थी। अच्छा तो फिर? कह रही थी कि जहांगीर आया था बिया से मिलने। तो फिर क्या कहा बिया ने उनसे? कह रही थी अभी तक तो सब ठीक है, अब मैं जाऊंगी तो डिटेल में कुछ पता चलेगा। अच्छा माजवीन एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ।
आज मैंने मिरहा को देखा कैफे में जाते हुए। हाँ, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती रहती है, बिया ने उसे इजाज़त दी हुई है। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स तो नहीं थे उसके साथ, सिर्फ एक लड़का था।